ये लो फिजा बेटा, तुम्हारी पसंद के फ्रेंच फ्राइज। खाओ ना, तुमने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था। शोएब देखो ना दरवाजे पर कौन है। चलो तुम खाओ। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है शोएब भाई? ये बर्गर से। पर किस खुशी में? अरे सब ने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, खुशी और क्या खुशी होगी। बाबा आपको पता है सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी आई है? किसकी? सानिया की, पूरे 93%। रियली? वाओ। भाई इतने मार्क्स तो कभी अब्बू ने भी नहीं लिए थे। थैंक यू ताया अब्बू। वेलकम। बस फिर अब पार्टी करते हैं। पहले हाथ मुंह तो धो ले। अरे भाई धो लेंगे, पहले खा तो लें। आओ ना। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग ही खाओ। डाइट में। ऐसे मत देखो इरम, वो बच्चे अपने नसीब का खा रहे हैं। जी नहीं, अपने नसीब का नहीं, तुम्हारे बच्चों के नसीब में से खा रहे हैं। ये लेके रख, पारक। ये क्या किया तुम्हें? नजर नहीं आता तुम्हें? हाँ? सॉरी ताई अम्मी, मैंने जानकर नहीं किया था। सॉरी की बच्ची, ये तुम्हारे बाप ने नहीं लेकर दिए थे और इन हाथों में जान नहीं है तुम्हारे मनहूस। उठाओ उठाओ इन्हें। अरे भाभी क्या हो गया? तो गुस्सा क्यों कर रही है? गुस्सा क्यों कर रही हूं मैं? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? इतने महंगे गिलास तोड़ दिए इस मनहूस ने। अभी क्या हो गया? ग्लास ही तो है। हाँ, बर्तन ही तो है, तो ला दो तुम। वैसे तुम कहां से लाओगे? तुम तो इन दोनों की तरह यहाँ पर मुफ्ती रोटियां खाते हो। तुम रहने दो, मैं साफ कर देता हूँ। भाड़ में जाओ तुम लोग सबके सब। इरम, क्या हरकत है ये? हरकत? तंग आ गई हूं मैं। किस मट्टी की बनी हो तुम? कुछ खौफे खुदा है या नहीं? मुझे अपने बच्चों की भी फिक्र है। आज आपको फैसला करना ही होगा। फैसला? कैसा फैसला? क्या क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आपको मुझे अलग से घर लेकर देना होगा। तो बाबा ये घर किसका है? ये घर उनके बाप का भी है। आप जल्दी से मुझे अलग से घर लेकर दे, वरना मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूं यहां से। कोई कहीं नहीं जा रहा। अच्छा तो ठीक है, पाले अपने बच्चों को। मैं जा रही हूं अपनी अम्मी के घर। मेरा बाप सलामत है अभी। क्या पागलपन है ये यार? मैं सही कह रही हूं, इसी में सबकी भलाई है। अरे क्या भलाई है सबकी? आपको सैलरी में घर का किराया मिलता है ना, तो आप मुझे एक अलग से फ्लैट लेकर दे सकते हैं। मैं वहां रह लूंगी। तो यहां कौन रहेगा? फैजान की जॉब हो गई है और उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो सानिया को और तानिया को पाल सकता है। क्यों मुझे मेरी ही नजरों में गिरा रही हो? कामरान, आप दूर रहकर भी उनकी देखभाल कर सकते हैं, पर मैं अब उन लोगों के साथ नहीं रह सकती। आप सोच लें, आपको उनके साथ रहना है या फिर अपने बच्चों को मां के बगैर पालना है। तायाबू, अगर आप चले जाएंगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? चाचू हैं आपके पास से, ये क्या आपका ख्याल रखेंगे? मैं भी आता रहूंगा आपके लिए, नई नई और अच्छी अच्छी चीजें लाता रहूंगा। तायाबू,
हमें चीजें नहीं चाहिए, बस आप कहीं मत जाएं। जी तायाबू, हमें चीजें नहीं चाहिए। तानिया और तानिया वहीं रहेंगी, वो यहाँ नहीं आएंगी? नहीं, ये तुम्हारा घर है। और तुम लोगों ने देखा कितना अच्छा रूम सेट हुआ तुम लोगों का। लेकिन मैं खेलूंगी किसके साथ? तुम्हारा भाई है ना, उसके साथ खेलो। लेकिन बहनें तो नहीं है ना। अभी तो शुरुआत है इरम बेगम, आगे आगे आप देखती जाएं। आपके खिलाए हुए गुल आपको क्या रंग दिखाएंगे। क्या हुआ तानिया? क्या कर रही थी तुम? मैं माइक्रोवेव में खाना रख रही थी, अचानक से मेरा हाथ जल गया। पागल लड़की, मैंने कहा था कि मैं आ रही हूँ, चलो मेरे साथ। तुमसे तो बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं चाची को फोन करती हूँ, चलो। इरम, लाइट को क्या हुआ है? Happy birthday to you. थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे माय स्वीट हस्बैंड। क्यों? थैंक यू सो मच। चले केक काटते हैं ना बाबा। अरे यार, केक तो बहुत मजे का लग रहा है। वाओ, गिफ्ट्स भी हैं। बाबा, ये हम सबकी तरफ से गिफ्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलो भाई, केक काटें। तो पहले जलाओ तो सही, कैंडल। हाँ। शेफ, देखना बाहर कौन है, जल्दी से। मैच बॉक्स कहाँ है? फिजा, जल्दी से भाग कर जाओ और मैच बॉक्स लेकर आओ। तो ये सरप्राइज था। ठीक। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं चाचू? अल्लाह करम। आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हुए हैं। हम बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। अच्छा हुआ आप आ गए। हम केक भी काट रहे थे, चले? तभी तो मैं विश करने आया हूँ। बाबा देखे कौन आया है। अस्सलाम। बाबू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। बेबी। वाओ, गिफ्ट की क्या जरूरत थी? मेरे बच्चे आ गए, मेरे लिए यही बहुत बड़ा गिफ्ट है। 2 महीने से लेकर रखा आपका गिफ्ट। बोल रहे थे जब ताया की बर्थडे आएगी तो उन्हें गिफ्ट करेंगे। असलान भाई के उन्हीं पैसों से खरीदा है ये। और आपकी बर्थडे के साथ साथ मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है आपके लिए। वो क्या? मेरे साथ जो कंपनी में 3 लड़के इंटर्नशिप कर रहे थे, उन दोनों ने कंपनी शिफ्ट कर ली है और अब मैं ही परमानेंट हुआ हूँ। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच भाई। और मजे की बात यह है कि क्रिएटिव डिपार्टमेंट अब मैं ही संभालूंगा और मेरी सैलरी भी बढ़ के 1 लाख रुपए हो गई है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। प्राउड ऑफ यू माय ब्रदर। थैंक यू सो मच। ये तो बस इन बच्चों का नसीब है। बहुत दुआएं करते हैं मेरे लिए। अल्लाह इन्हें भी खुश रखे और तुम्हें भी। अल्लाह इनके नसीब बहुत बुलंद करने वाला है। अब केक काटेंगे। हाँ, चलो चलो चलो। चलें, कैंडल्स जलाएं। जॉब से नोटिस मिल गया, कल आखिरी दिन है। क्या? पर क्यों? बताया तो था यार कि नया सीईओ आया है, अपने बंदों की भर्ती करवा रहा है। मेरे साथ 2 और कुलीग्स हैं जिनको नोटिस दिया है।
अब हम 3 की जगह एक आदमी काम करेगा। आपने कितने साल काम किया इस कंपनी के लिए? मैनेजमेंट आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? कंपनी को अपने फायदे से खर्च है। अब 3 आदमियों का काम एक आदमी करेगा, 2 आदमियों की सैलरी बचेगी। ये क्या बात हुई? और गाड़ी? सब कुछ वापस ले लिया। कल जाके बस काम हैंडओवर करना है। अब क्या होगा? होना क्या है, नई जॉब ढूंढूंगा। एक माह की सैलरी समाधि। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। और देखना, आपको इससे भी अच्छी जॉब मिलेगी। जज़ाकल्लाह। इतना खर्चा है घर का, बच्चों की फीस और 10 खर्चे, कैसे पूरा होगा सब कुछ? या अल्लाह, या अल्लाह रहम कर दे। अब अल्लाह याद आ रहा है तुम्हें? पहले तो तुम बहुत बड़े बड़े बोलती थी, तब मेरा है, मेरे बच्चों के नसीब का है। कहाँ गया वो नसीब? इरम, जब तुम्हारी शादी हुई तुम्हारे बच्चे भी थे, लेकिन कामरान की तनख्वाह जब भी तो ज्यादा नहीं थी। मगर कामरान ने जब उन यतीम बच्चियों के सर पे हाथ रखा, उनकी किफालत की जिम्मेदारी उठाई, तब अल्लाह ने उसे कितनी तरक्की दी थी, याद करो। मगर तुम क्या याद करोगी? तुम्हारी अकल पर तो पर्दे पड़े हुए हैं। अब रो बैठकर और देखो, उन यतीम बच्चियों के नसीब से आज तुम्हारे देवर फैजान को कितनी तरक्की मिली। वो सारे आराम जो तुम्हारे पास थे, मगर अफसोस आज उसके पास है। ये है उन यतीम बच्चियों का नसीब। अभी भी होश के नाखून लो। बहुत दिन हो गए ना, हमने कहीं पार्टी नहीं की। एक काम करते हैं, आज बाहर चल के खाना खाते हैं। फैजान, क्या जरूरत है, घर में ही कुछ खा पी लेते हैं। क्यों इरम? नहीं नहीं कामरान, क्यों नहीं, चलते हैं ना सब। क्यों बच्चा लोग? चलो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। आज एक काम करता हूँ, आज बच्चों को मैं तैयार करता हूँ। क्यों बच्चा पार्टी? चलो चलो चलो, लेट्स गेट रेडी। क्या इरम, ना जॉब है और ना ही हालात। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा फैजान जब बिल पे करेगा। क्या सोचेगा वो? फैजान ऐसा कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि मैंने ही फोन करके उसे बुलाया और मैंने उससे माफी भी मांग ली। ये जो सब कुछ हुआ है ना, वो मेरी वजह से हुआ, मेरी गलत सोच की वजह से। मैंने आप लोगों को तानिया और सानिया से अलग किया। मैं सोचती थी कि उस घर में जो कुछ भी आता है वो मेरा और मेरे बच्चों का नसीब है, पर मैं गलत थी, क्योंकि शायद सब कुछ उन यतीम बच्चियों का नसीब था। मैंने अपने अल्लाह से माफी मांग ली है। और फैजान से तो मैं पहले ही माफी मांग चुकी हूँ, इसलिए प्लीज आप भी मुझे माफ कर दें। मगर ये सच है,
तो मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। कोई भी किसी का नसीब नहीं खाता, सबका अपना अपना नसीब है। ठीक है, और अब हम लोग अपने घर वापस जाएंगे, सब मिलकर रहेंगे। खाना खा के वापस आके मुझे पैकिंग भी करनी है। चले। हर एक जिद का सवाल क्या है, ये क्या है, क्यों है, ये कौन जाने, जो नफ्स के दायरों से निकले, न समझे कोई वो चाल क्या है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को, लबों पे इनके वही हंसी है। वैसे बड़ी, कैसा लग रहा है तुम्हें हार के? शट अप निकी, डोंट बी ओवर स्मार्ट। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे